अकबर के शासनकाल के दौरान उनकी नीतियों और निर्णयों ने भारत को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हालांकि अकबर का शासन कई दृष्टिकोणों से उदार और सहिष्णु माना जाता है, लेकिन उनके जीवन के कुछ पक्षों में ऐसी कहानियां भी हैं जो उनके कठोर निर्णयों और क्रूरता की ओर इशारा करती हैं। यह कहानी इतिहास और कल्पना का मिश्रण है जो अकबर के शासनकाल की एक घटना को जीवंत करती है। महाराणा प्रताप के बाद अकबर का विरोध करने वाला अगर कोई शासक था तो वह रावचंद्र सेन थे। यह कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के राजस्थान के जोधपुर राज्य से। उस समय अकबर अपने राज्य का विस्तार करने लगा था। अकबर अपने साथ लिए विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी तलवार के आगे अधिकतर राजाओं ने सिर झुका लिए थे और उधर जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन राठौर अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया। रावचंद्र सेन एक कुशल योद्धा और अपने राज्य के प्रति निष्ठावान शासक थे। उनके विद्रोह ने अकबर को क्रोधित कर दिया, क्योंकि अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जोधपुर को हर हालत में जीतना है। अकबर ने सेनापति राजा मानसिंह को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर की ओर बढ़ी। जोधपुर के किले को चारों ओर से घेर लिया गया। रावचंद्र सेन और उनके सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के आगे उनकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। महीनों की घेराबंदी के बाद किले के अंदर खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। जब रावचंद्र सेन ने देखा कि उनकी सेना भूख और प्यास से मर रही है, तो उन्होंने आखिरी बार युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और सभी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरने का निर्णय लिया। इस युद्ध में रावचंद्र सेन की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। रावचंद्र सेन को आगरा के किले में लाया गया, जहां अकबर ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया। उन्हें जंजीरों में बांधकर एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। अकबर ने उनके परिवार और सहयोगियों पर भी अत्याचार किया। कई महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया और उन्हें मुगल हरम में भेज दिया गया। इसके अलावा जोधपुर के आम नागरिकों पर भी अकबर की सेना ने अत्याचार किए। गांवों को जला दिया गया, लोगों को गुलाम बना लिया गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह घटना जोधपुर के लोगों के दिलों में गहरी चोट के रूप में बस गई। रावचंद्र सेन ने अपनी कैद में कई वर्षों तक अत्याचार सहा। अंत में उन्होंने कैद के दौरान ही दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि उनकी मौत अकबर के आदेश पर हुई थी, क्योंकि वे कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि अकबर ने इस विद्रोह को कुचलने के बाद जोधपुर के पुनर्निर्माण की कोशिश की। उन्होंने जोधपुर के नए राजा को शांति बनाए रखने की शर्त पर शासन करने की अनुमति दी, लेकिन जोधपुर के लोग अकबर की क्रूरता को कभी नहीं भूल सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास में हर शासक के कार्यों का प्रभाव हमेशा मिश्रित होता है। अकबर अपने समय के एक महान शासक थे, लेकिन उनकी क्रूरता और कठोर निर्णयों ने भी कई जख्म दिए। यह घटना इतिहास के उस पहलू की याद दिलाती है जो अक्सर अनकही रह जाती है।